हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने एक्स्ट्रा क्लास सेशन में। और जो आप एसिड और बेस पीछे पढ़ के आ रहे हो, उसकी डिफिनेशन पढ़ के आ रहे हो, और आपने पीएच स्केल पढ़ा, आपने सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में दिया किसी सोल्यूशन का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर डिसाइड करने के लिए, ठीक है। और आर्हेनियस की थ्योरी पढ़ा आपने, ठीक है। लिटमस टेस्ट देखा आपने, उसका एक्सपेरिमेंट देखा आपने। आज उसी के बेस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके बिल्कुल बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो क्या है ये न्यूमेरिकल्स, देखिए यहाँ पे 5 न्यूमेरिकल लिए हम लोग, ठीक है। फिर अब इसके बाद 5 और लेंगे हम लोग, ठीक है। 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले आज हम लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या है, कुछ फार्मूले जो पीएच स्केल या फिर पीएच वैल्यू के लिए और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो है किसी सोल्यूशन का, उन दोनों में क्या रिलेशन है उसको दिखाने के लिए यहाँ पे क्या है फार्मूला हम लोगों ने लिख रखा हुआ है। पीएच वैल्यू की बात करें हम लोग तो पीएच वैल्यू कि इसी फार्मूले से हम लोग डिफिनेशन निकाल सकते हैं। डिफिनेशन क्या बोलेंगे आप पीएच वैल्यू की, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, ठीक है ना, बेस 10 पे ऋणात्मक लघुगणक जो होता है उसी को बोलते हैं पीएच मान। किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का बेस 10 पे जो ऋणात्मक लघुगणक होता है उसी को बोलते हैं कि हम लोग पीएच मान बोलते हैं उस बिलियन का। या फिर इसी को दूसरे फॉर्म में यहाँ पे दिखाएं हम लोग, तो जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो क्या है 10⁻⁻ पीएच के बराबर होता है। यानी कि किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वह क्या है 10 के ऋणात्मक पीएच मान के बराबर होती है, 10 के ऋणात्मक घात के पीएच मान के बराबर होती है, ठीक है। और आपने जो जल का आयनिक गुणनफल देखा था तो उसमें आपने देखा था कि जो जल का हाइड्रोजन आयन सांद्रता है और उसका हाइड्रोक्सी आयन सांद्रता जो है, ठीक है, वो क्या है, वो 14 के बराबर होता है। उसी को अगर पीएच मान के रूप में लिखे हम लोग तो पीएच प्लस POH, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोक्सिल आयन जो है उसका कंसंट्रेशन है, पीएच वैल्यू है, दोनों का क्या है प्लस करने पे कितना आएगा 14 आना चाहिए हम लोग का, ठीक है। अगर इसको हम लोग देखेंगे इस वाले को तो इसमें दिखा रहा हम लोग का कि अगर पीएच वैल्यू क्या है 7 से कम है तो एसिडिक होगा, अगर पीएच वैल्यू क्या है 7 के बराबर है तो क्या होगा न्यूट्रल, और 7 से अधिक होने पे क्या हो जाएगा वो बेसिक हो जाएगा। तो हम लोग को अगर पीएच वैल्यू किसी सोल्यूशन की मालूम है तो हम उसके बेस पे बता सकते हैं कि वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि उदासीन होगा, ठीक है ना। तो या तो हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम हो, ठीक है, तो उसकी हेल्प से क्या हम लोग पीएच मान निकाल सकते हैं, या फिर पीएच मान हम लोग को मालूम हो तो उसकी हेल्प से क्या हम लोग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और देख लें हम लोग, अगर हमें पीएच की वैल्यू मालूम है यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमको मालूम है, ठीक है, तो उसकी हेल्प से क्या हम लोग इस फार्मूले की हेल्प से क्या है POH भी निकाल सकते हैं, या फिर POH दिया रहेगा तो इसकी हेल्प से क्या हम लोग पीएच का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और पीएच का मान निकालते ही हम लोग बता देंगे कि सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है। तो ये चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन, करा है कि 1 बिलियन में H आयन सांद्रण कितना है 10⁹, ठीक है। ये क्या है मोल पर लीटर में देखते हैं सांद्रता हम लोग उसकी, ठीक है। और बिलियन का जो पीएच मान है वो हमको बताना है, और क्या है बिलियन की प्रकृति भी इसमें बतानी हम लोग को है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है जानते हैं, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को दिखाने के लिए या फिर किसी भी सांद्रता को दिखाने के लिए हम लोग एक बड़े ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये बड़ा ब्रैकेट जो होता है एक सांद्रता को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। इसके अंदर जब हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन आयन, ठीक ना, धन आयन बनाएगा, ये H आयन निकलेगा तो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो गई, हाइड्रोजन की सांद्रता हो गई, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या दिया हुआ है प्रश्न में आपका 10⁻⁹, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो मोल पर लीटर में सांद्रता। जानते हैं सांद्रता को दिखाने की कई इकाइयाँ हैं, भार आयतन माने उसको दिखाने के नॉमिनलिटी फॉर्मेलिटी है ना, मोलरता तमाम तरीके हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन के हिसाब से देखें, अगर पीएच स्केल जो बनाई गई थी उसके बेस पे देखें तो सांद्रता किसके रूप में लेंगे, मोल पर लीटर के रूप में ले सकते हैं, या फिर कहीं आपका नॉर्मेलिटी के फॉर्म में भी, आपको मोलरिटी के फॉर्म में भी क्या है उसका दे सकता है। बट उसमें कुल मिला करके हम लोग जब भी देखेंगे तो मोल पर लीटर में उसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना दिया है 10⁻⁹ मोल पर लीटर दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग से पूछ क्या रहा है, पीएच मान पूछ रहा है, हम लोग का पीएच वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ बिलियन की प्रकृति नेचर बताना है कि सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, कैसा है, ठीक है। तो हम लोग देखें क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, क्या हम लोग के पास, क्या हम लोग का पीएच मान, ठीक है, और
जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसमें कोई रिलेशन है, तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पीएच मान है, यहाँ पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है, यहाँ भी एक फार्मूला दिख रहा है आप लोग को, इसमें भी आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है और पीएच मान है, दोनों के बीच में क्या है, संबंध है। तो ये दोनों ही फार्मूलों को हम लोग इस पर लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि किसी भी फार्मूले से हम क्या इसको सॉल्व कर सकें। तो ये सबसे पहले इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें क्या हम लोग का दिया हुआ है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग एट बेस 10 है, और यहाँ पे क्या रखना हम लोग को, हाइड्रोजन आयन सांद्रता रखनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 9, 10 टू पावर माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और आप यहाँ पे देखें तो pH इज इक्वल टू क्या होगा, आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला ये चीज़, लॉग m टू द पावर n अगर है तो n पावर पहले आता है, n लॉग m हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग का 9 क्या होगा, पहले आएगा, तो माइनस पहले से ही है, आप -9 आएगा तो क्या होगा, -9 हो गया यहाँ पे, और लॉग का बेस 10 है, यहाँ पे वैल्यू भी क्या है, 10 पे ही लेना हम लोग को है। तो आप जानते ही हो जब लॉग का बेस और जो वैल्यू जिसका लेना होता है दोनों सेम होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 9 का माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +9 बचेगा यहाँ पे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कह सकते हो आप कि pH वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, ठीक है। अगर pH मान 9 आ गया तो आप देख रहे हो कि 9 क्या है, 7 से ग्रेटर है, 9 इज ग्रेटर दैन 7, दैट मीन्स व्हाट, pH इज ग्रेटर दैन 7 है, ठीक है। अगर pH 7 से बड़ा होगा तो हम लोग क्या है, सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। तो बोलेंगे कि हम लोग का सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा, ठीक है। ये आपका जो प्रकृति है विलयन की, जो प्रकृति होगी कैसी होगी, बेसिक होगी, क्षारीय होगी, कैसी होगी, क्षारीय होगी, क्योंकि इसमें आपका जो pH मान है वो क्या है, 7 से अधिक आया हुआ है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 बिलियन में ना, 1 बिलियन का pH मान दिया हुआ है, कितना है, 4 है, बिलियन का pH मान दे दिया आपको की बार, ठीक है। अभी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया था, ठीक है ना, पहले वाले क्वेश्चन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ था, लेकिन इसमें क्या है, इसका pH मान दिया हुआ है 4 है, तो उसका H आयन सांद्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको pH की वैल्यू दे रखा है, pH इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, H आयन कंसंट्रेशन पूछ रहा है, ठीक है, H आयन कंसंट्रेशन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, क्या होगा, ठीक। तो आप यहाँ पे देखिए फार्मूला बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसका भी यूज कर सकते हो या फिर इस फार्मूले का भी यूज आप कर सकते हो, ठीक है। अगर pH की वैल्यू 4 है, pH वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हो। चलिए आपका इस फार्मूले का यूज करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या है, 10 टू पावर माइनस pH है, यहाँ पे 10 टू पावर माइनस pH, तो pH वैल्यू कितनी है, 4 है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि pH की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो गया, -10 टू पावर माइनस 4 हो गया, 10 टू पावर माइनस 4 हो गया। और 10 टू पावर माइनस 4 होने का मतलब क्या हो गया कि इसका जो वैल्यू आप देखेंगे, नेचर इसका देखेंगे तो कैसा होगा, अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो pH वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 7 से कम है, 4 दिया हुआ है, 7 से कम है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना, 10 टू पावर माइनस 4 आया, जो कि क्या है, एक आपका एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। जो भी सोल्यूशन होगा उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा ये इजी सा आपका क्वेश्चन निकल के यहाँ पे आ गया, ठीक है। आइए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि 1 बिलियन में जो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दिया हुआ है। थोड़ा सा अलग सवाल ये है, बिलियन के अंदर क्या है, हाइड्रोक्साइड जो आपका हाइड्रोक्सिल आयन जो है उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है कितना, 1 × 10⁻⁻10 मोल पर लीटर। तो उसका क्या पूछ रहा है आपसे, pH मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, pH मान दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जानते हो जब हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता की बात करते हैं, ठीक है, तो सिंपल सा ऐसे देखिए यहाँ पे, जैसे आपका H आयन कंसंट्रेशन होता है उसी प्रकार से हाइड्रोक्सिल आयन जो कंसंट्रेशन है उसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर माइनस POH, PO या सेम जैसे हाइड्रोजन आयन के लिए लिखा वैसे क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप बताओ, आप इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 10 टू पावर -10 दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू में रखूँगा 10 टू पावर -10, 1 इंटू है तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, इधर क्या है 10 टू पावर -POH है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10 टू पावर -10 इज इक्वल टू 10 टू पावर
pH। तो अगर बेस सेम होगा, दोनों का बेस कैसा है, सेम है, तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। पढ़े हो आपने, ठीक है, आपने पढ़ रखा है इस चीज़ को, ठीक है। a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n अगर है तो यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या होगा, n होगा, क्योंकि बेस क्या है, सेम है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि आपका pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सॉरी POH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। POH इज इक्वल टू क्या होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका अगर POH की वैल्यू मालूम हो गई कितनी, 10 मालूम हो गई, तो अभी आप फार्मूला देख रहे हो यहाँ पे pH और POH का वैल्यू कितना है, 14 के बराबर है। तो अब यहीं पे उस फार्मूला यूज कर दो आप, तो आपका pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 है। आप pH की वैल्यू निकालना आपको है, आप pH कितना आ गया, 10 आ गया, इक्वल टू कितना, 14। तो आपका pH कितना हो जाएगा, 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4। तो आपका इस क्वेश्चन के लिए, आपका जो है तीसरे वाले क्वेश्चन के लिए pH की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो इसका मतलब ये क्या है, 7 से कम है, तो सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल, बिल्कुल आपको कुछ करना नहीं है, बस फार्मूले आपको दिमाग में रखे हैं तो आप बिल्कुल आसानी से क्या है उनको सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 वाला कर रहा है कि 1 बिलियन में जो है, ठीक है, 1 बिलियन में हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है, 1 मोल पर लीटर है। तो बिलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ है कितना है ना, 1 मोल पर लीटर, कर सकते हैं इसको 1 मोल पर लीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका pH वैल्यू क्या आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सा अभी फॉर्मूला लोग पढ़ ही के आ रहे हैं, बार बार देख ही रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या है, 10 टू पावर माइनस pH के इज इक्वल में है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे 1 रखें, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 10 टू पावर माइनस pH हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस pH हो जाएगा। अब 1 के लिए बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे सिंपल सा देखिए, आप कह सकते हो, एक तो जो इंडेक्स रूल है उसका इस्तेमाल करेंगे, तो 10 टू पावर माइनस 0 ले लो आप, ठीक है। तो 0 तो प्लस माइनस होता नहीं है, ठीक है, 0 प्लस माइनस तो होता नहीं, जानते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो प्लस ले या माइनस से उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी का पावर 0 रखने पे उसका वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, ठीक है। तो हम 1 को लिख सकते हैं 10 टू पावर 0, ठीक है। और यहाँ भी क्या है, 10 टू पावर माइनस pH है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जब देखेंगे बेस सेम है, तो pH वैल्यू क्या आ जाएगी हम लोग की, 0 आ जाएगी, ठीक है। माइनस में है, बट अब माइनस इधर भेजेंगे तो 0 तो प्लस माइनस होता नहीं है, तो pH वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो pH 0 होने का मतलब क्या हो गया, क्या वो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि उदासीन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जो देखेंगे 0 की बात होकर यहाँ पे कर रहा है जब, तो ये pH वैल्यू क्या है, 7 से कम है कि अधिक है, उसको देखिए, ध्यान रखिए किस पे, कि pH वैल्यू क्या है, 7 से अधिक है कि हद से कम है। तो यहाँ पे 7 से वैल्यू क्या है, कम है, तो ये बोल सकते हैं बिलियन कैसा होगा हम लोग का, एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक बिलियन होगा आपका, ठीक है। आप चाहो तो आप इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे देखो, इस फार्मूले से लगाओगे आप तभी लग जाएगा ये, ठीक है। pH वैल्यू निकालना आपको है, अब माइनस लॉग बेस 10 है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे pH वैल्यू और यहाँ पे माइनस लॉग बेस 10 पे, और यहाँ पे क्या रखोगे, 1 रखोगे। आप जानते हो बेस 10 पे log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो pH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से भी मैंने इस फार्मूले का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो, उससे भी निकाल सकते हो। तो दोनों फार्मूले का किसी का इस्तेमाल करके आप इसको वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। pH वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी आपकी, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है, 5वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है, आप देख रहे हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, उसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं हम लोग उसको क्या है। बिलियन में जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता दिया हुआ है कितना, 2 × 10⁻⁵, ठीक है। pH मान पूछ रहा है आपसे, ठीक है। यानी कि आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे रखा है उसने कितना, 2 × 10⁻⁵, ठीक है। ये आपका मोल पर लीटर में दिया हुआ है, ठीक है। आपसे pH मान आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो आप किसी फार्मूले का इसमें इस बार भी क्या है, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल कर देते हैं इस बार। तो आपका pH इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस लॉग बेस 10 है, और कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁵, ठीक है। आपने पढ़ रखा है log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m की वैल्यू m आप पढ़ चुके हैं, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही में आप इसका इस्तेमाल कर लो, log mn इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n करके, ठीक है। तो दोनों फार्मूलों का हम लोग इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपका pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इस माइनस को बाहर रख लो आप, ठीक है, ये माइनस बाहर है,
log m इंटू एन लगाओ तो क्या हो जाएगा log 2, ठीक है, और प्लस log 10 to माइनस 5 हो जाएगा, होगा, ठीक है। तो पी एच इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर है हम लोग का, log 2 छोड़ रखा हम लोगों ने, ये -5 पहले आएगा तो -5 हो जाएगा, -5 log 10 है, बेस में कितना है 10 ही है, ठीक है। तो ये बेस 10 से log क्या होगा 1 हो जाएगा, वैल्यू देगा हम लोग को। log 2 की वैल्यू देख लो यहाँ पे, पी एच इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस log 2 होता है 0.30 कहते हैं हम लोग, या फिर 3010, ठीक है। और यहाँ पे माइनस क्या हो गया 5 हो गया, क्या हो गया 5। अब माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस करेगा, इसको क्या करेगा प्लस करेगा आपका, ठीक है। तो आपका पी एच इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 0.3010 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी जो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये लगभग आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, जो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो ये भी वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू क्या है 4 पॉइंट समथिंग आ रही है, यानी कि क्या है 7 से कम है। तो ये भी सोल्यूशन कैसा होगा हम लोग को एसिडिक होगा, कैसा होगा एसिडिक होगा सोल्यूशन हम लोग का, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे पीएच वैल्यू पे, ठीक है, सिंपल से। फार्मूले याद रखिएगा और फार्मूले कैसे इस्तेमाल करना है देखा आपने। आइए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है।